काम करती हूँ, इस ट्रक वाले को लेके जाती हूँ आज। वैसे भी बहुत दिन हो गए, कुछ मज़े नहीं किए मैंने। अगर ये दिन भर धूप में इतनी गर्मी में तो लंबे लंबे सफ़र कर सकता है, तो एक सफ़र तो मेरा भी कर सकता है। क्यों ना आज इसको ये मौका दे दूँ। चलती हूँ इसके पास। अरे वो ट्रक वाले भैया, मैं ये कह रही थी कि क्या आप मेरे साथ 1 लाख रुपए के लिए चलेंगे? हाँ मैम साहब, चलिए। कहाँ चलना है? दिल्ली चलना है, मुंबई चलना है, पुणे चलना है? बताइए, आप पता बोलिए, तुरंत चलिए। अरे नहीं, वैसे नहीं, मेरे पर्सनल काम के लिए। हाँ। ये सफ़र तो आप वैसे भी धूप में रोज़ ही करते होंगे, एक सफ़र आप एसी में भी कर लीजिए। अरे मैम साहब, मैं कूलर जो लाए वो एसी से कम थोड़ी है। चलिए, जहाँ बताइए वहाँ चलना। और पर्सनल कैसा, कौन सा काम? अरे मतलब एक दिन के लिए मैं आपको आपके ट्रक से छुट्टी देना चाहती हूँ। मेरे घर पे चलिए और ना आज आप मेरा ही सफ़र कर लीजिए। आपका सफ़र? अच्छा मैम साहब, अब हम समझे। वो मैम साहब, मतलब उसके लिए हमको कितना रुपया देना पड़ेगा? अरे हाँ, नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, बल्कि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, वो भी 1 लाख रुपए। बस जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। आप हमको सफ़र भी करने देंगी और 1 लाख रुपए भी देंगी? क्या जमाना आ गया है यार। हमका पता रहा लखनऊ में ये सब होता है तो हम पहले अपन ट्रक लखनऊ ले आई। अरे हाँ मैम साहब, कहाँ नहीं चलेंगे? ले चलिए। वैसे कहाँ जाना है? अरे मेरे घर हम लोग जाएंगे और जैसे मैं बताऊंगी बस वैसे करते जाना। ना भैया, हाँ हम जान गए। आप लोग बहुत चालू होते हैं, आप लोग शहर की लड़की हैं ना। आप लोग घर और ले जाके हमको ऐसे इधर उधर कर देंगी। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर। तुम पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। देखो, मैं तुम्हारे पास इतने सुनसान इलाके में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे प्राइवेट बात कर सकूँ। देखो, तुम दिन भर थक ही जाते होगे, इतनी गर्मी में ट्रक चला के कहाँ परेशान होगे। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से वापस लखनऊ। देखो, मैं तुम्हें बढ़िया डील दे रही हूँ। ये पैसे लो, मेरे घर चलो, आराम से खाओ पियो ऐश करो, एसी में लेटो और जैसे जैसे मैं कहूँ बस वैसे वैसे कर दो। एक दिन की बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैम साहब, डील तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ना वो घर जाने में ना हम थोड़ा डर रहे हैं और पता नहीं आप क्या हमसे करवा ले। हम जो सोच रहे हैं क्या वही करवाना है क्या आपको? ये देखो, मुझे जो भी काम है ना तुमने बहुत बार पहले किया होगा। अरे वही काम जो हर आदमी करना चाहता है, जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है और हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। अच्छा मैम साहब, वही तो हम बहुत कर रहे हैं मैम साहब, आपको पता नहीं है, ट्रक ड्राइवर हैं, ऐसे थोड़ी बहुत स्टीयरिंग हाके हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, जब जो काम हर आदमी करना चाहता है वो तुम क्यों नहीं करना चाहोगे, और उसके तुमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो। वैसे बात तो आप सही कह रही हैं मैम साहब। हम ना इतना लंबा टूर जाते हैं 5-5, 7-7 दिन का, तो वो 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते। आप तुमको एक दिन में एसी में लेटा के पैसा दे रही हैं। अरे चलो ना, एसी में लेटना क्या, एसी में बैठना, घूमना, दौड़ना सब करना है तुम्हें। ठीक है, लेकिन घर पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैम साहब? कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ और जैसा मैं चाहती हूँ मेरे घर पे वैसे ही होता है। कोई मेरे घर पे नहीं आता, जिसको मैं मना कर दूँ मेरे घर पे नहीं आता। ठीक मैम साहब, चलिए। वैसे बहुत गर्मी लग रही है हमका भी। चलो, ये ट्रक छोड़ो और ये कपड़ा भी छोड़ो, वहाँ मेरी गाड़ी है, चलो बैठो। ठीक है मैम साहब, चलिए। आज तो मज़े ही मज़े, बहुत दिन से इसको ढूंढ रही थी मैं, आज जाके मेरे हाथ लगा है। इसको तो मैं बताती हूँ पैसों से क्या क्या करवाया जा सकता है। अरे मैम साहब, आपका घर तो बहुत बड़ा है। ऐसा तो होटलों में सुविधा नहीं होगा जो आपके घर में है। वो तो होना ही था, मैंने तुमसे कहा था कि होटल वगैरह जाना ना बेकार है, असली मज़ा तो मेरे घर पे है। वो है मैम साहब, हम गलती करे आपसे ये सब करके। अच्छा हुआ हम होटल नहीं आपसे ज़बरदस्ती करके लिए। अगर होटल चले जाते ना, इतना आसान घर का आज तक ना देखा, इतना ट्रक ड्राइवरी करें मैम साहब, लेकिन ऐसा घर ना हम बस फिल्मन में देखे हैं ना, ऐसे कबो नहीं देखे हैं। वही तो मैं कह रही थी मैम साहब, फिल्मन में बस हम घर और आपकी जैसी हीरोइन देखें, नहीं तो असलियत में तो आज हम सब देख रहे हैं। अरे तुम परेशान मत हो, आज तुम्हें वो चीज़ें दिखाऊंगी ना कि तुम ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। मैम साहब, भूल तो यह चीज़ नहीं पा रहे हैं, आगे का तो पूछो ना। आज तुम्हारे छक्के छूटने वाले हैं, तुम्हारी इतनी बढ़िया खातिरदारी होगी ना, आराम से एसी में बैठ के तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। मैम साहब,
एसी तो एकदम ठंडा वंडा कर देता है ना। हम होटल में कब ना एटीएम से पैसा वैसा निकालेगा, वहाँ एसी वैसी रहता है, हम पहले 5 दिन हवा खाते हैं तब पैसा निकालते हैं। वो तो है, इतना तो करना ही चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये ट्रक वगैरह चला रहे हो, मेरे अलावा किसी और ने भी तुमको आज तक ऐसे पैसे दे के बुलाया है? मैम साहब पैसे दे के तो कोई नहीं बुलाया, लेकिन हाँ जो टोल वोल नहीं होता है, टोल वोल पर मिल जाती हैं 2-3 हज़ार में लड़कियाँ। तो अब मैं साहब इतना थकान उकान बचे तो थोड़ा मन भी हल्का कर लेते हैं। वही मैं सोच ही रही थी। वही हम आपको ना देख कर आना, एक तो आप इतनी सुंदर, हाँ, और इतने बड़े घर की, और आप हमको लेके जा रही हैं, वो भी आप खुद हमको पैसा दे रही हैं, और वही काम आप हमसे करवाएंगी। हम तो एकदम हैरान हो गए। अब देखो हम लोग के ना कुछ शौक होते हैं, वो हम लोग ऐसे ही किसी वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैम साहब शौक वो भी ट्रक ड्राइवर से। अरे तुम लोग का क्या है, तुम लोग किसको ही बताओगे? अभी मैं किसी ढंग के लड़के को लेके आऊंगी, वो 50 बातें बताएगा। तुम्हारा क्या है, तुम्हें पैसे दिया, तुम्हारा मुंह बंद। और नहीं तो मैम साहब हम आज यहाँ कल को कहाँ, हमको क्या पता। तो मैम साहब सिर्फ है करते हैं लेकिन यहाँ कुछ मुझे फील नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, बेडरूम में चलते हैं, वहाँ पे चल के बात करते हैं सारी। हाँ बेडरूम में तो वही तो सोफा वोफा पे कहाँ, इतना छोटा सोफा इतना मज़ा नहीं आएगा। बेडरूम में चलेंगे बढ़िया से। और तुम्हारा हुलिया भी कुछ, एक काम करो तुम पहले बेडरूम चलो फिर मैं बताती हूँ। मैम साहब हुलिया से कपड़े निकालने तो है। निकालने तो हैं लेकिन ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, कपड़े भी चेंज कर लो। मैं तुम्हें बाथरूम का रास्ता दिखाती हूँ, वहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने नए कपड़े निकाल के रखे हैं, वो पहन लो और फिर आराम से करते हैं। पता नहीं मैम साहब होगा कि नहीं मेरे में, ऐसे कर लेते ना। वैसे भी हम कपड़े वपड़े निकाल के एक रजाई में घुस जाएंगे। अरे हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे घर आए हो ना, मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरे हिसाब से करो। ठीक है। तुम फिलहाल आगे चलो, मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको तो आज मैं तारे दिखा दूंगी दिन में। बहुत बोली निकल रही इसकी। पहन लिए कपड़े, आ जाओ अब। हाँ मैम साहब कपड़े तो सही फिट हो रहे हैं तुमको। हाँ मैम साहब वही तो हम हैरान हो गए कि मतलब आपको मेरी एकदम साइज कैसे पता। अरे मैंने तो अंदाजा लगाया था, लेकिन सही फिट हो रहे हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर बड़ा अच्छा मार लेते हैं मैम साहब। वो तो मैं मार ही लेती हूँ। वैसे अब तो तुम रेडी लग रहे हो मुझे काम करने के लिए, नहीं? एकदम बिल्कुल मैम साहब, हम तो पहले भी रेडी थे, आप ही नहीं करा रही थी। 1 मिनट कॉल आ रहा है मेरा। जी हेलो, अभी अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। कौन मैम साहब, ये कौन बुला रहा है आपको? अरे ये मेरे जेठ का कॉल है। तुम जेठ? हम जा रहे हैं मैम साहब। कहाँ जा रहे हो? अरे मैम साहब जेठ साहब है, अब जानते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं और हमको वो कुछ। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चिल करो। मेरा घर है, मेरे घर में कोई नहीं आता। मैं बाहर मिल के आती हूँ, तुम यहीं रुको। अरे भागना मत। अरे यार क्या है जेठ जी, क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार? तुमको पता नहीं क्यों कॉल कर रहा हूँ? मुझे क्या पता क्यों कॉल कर रहे हैं। अरे किस कबाड़ी वाले को उठा के लाई हो तुम? अरे कुछ काम है मुझे उससे। काम है? हाँ तो अरे बाहर 4 लोग देखते हैं, वो अलग अलग बात बनाते हैं कि किसको लेके आती है ये लड़की। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा भी घर है ना ये। अरे तुम्हारा घर है इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगी। देखिए मैं उसको अपने पर्सनल काम से लाई हूँ, काम करेगा चला जाएगा। पर्सनल काम ना मुझे सब पता है। जब मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं रहता तो तुम उसको बुला के लाती हो और अलग अलग लड़कों को लाती हो और अपनी इच्छाएं पूरी कराती हो। ऐसा है ना, पर्सनल काम मुझे भी सबके पता है, बस मैं बोलती नहीं हूँ, अपना मुंह बंद रखती हूँ। क्या मुझे नहीं पता है कि आप जेठानी जी के पीछे से कितनी लड़कियां लाते हैं? मैं यहाँ लड़कियाँ नहीं लाता हूँ। हाँ ये अलग चीज़ है कि मुझे भी जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें तुम नहीं समझ पाओगी। तो मैंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए रोका? आपको जो करना है करिए। अरे तो मैं कहाँ से करूँ, मैं दिन भर घर में रहता हूँ, मैं किसी से ना मिलता जुलता, तो कैसे बातचीत होगी मेरी? तो मुझसे कहिए ना, मैं लाके दूंगी आपको लड़कियां। आप कहाँ चिंता कर रहे हैं? तो अगर ऐसा ही है तो फिर वो तुम्हारी दोस्त टीना जो है उसको ले आओ। टीना? ठीक है, कल ला सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे काम में आप बिल्कुल भी टांग अड़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कोई उंगली पेश करे उसमें। ठीक है, मैं तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं करूँगा, लेकिन तुम ले आना उसको। चलो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, अब दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा। आ गई मैं वापस, हो गई बात। मैम साहब क्या कहें वो? अरे कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कौन आया, मैंने बता दिया। क्या बताएं मैम साहब? जो सच है। हम क्या हैं आपके? अरे हमारे कोई नहीं है, हम बता दिया, कुछ काम से लाई हूँ और क्या, और कुछ नहीं। इतना कोई इंक्वायरी नहीं करता मेरे घर पे। मैम साहब आपका घर तो बड़ा
खुला एकदम समाज जैसा है। अरे ऐसे ही रहता है, हमारे घर में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। हमारे घर में कोई भी किसी को भी ले आता है, कोई कुछ नहीं कहता। ये तो मैम साहब बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी तो हो ही गई है। मैम साहब आप देख के तो थोड़ा भी नहीं लगता आपकी शादी हो चुकी है। अरे तो क्या दिखना ज़रूरी है क्या? मेरा मन ऐसे ही घूमती हूँ मैं। ऐसे ही मतलब कोई रोक टोक कुछ नहीं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। आपका तो मैम साहब बहुत सही। एक हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हम बस आप ही लोग के चक्कर में पड़े जा रहे हैं। हमारे लोग के चक्कर में तो पड़ना ही पड़ेगा तुमको, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्या मैम साहब? कुछ नहीं। खैर मैं ये कह रही थी कि अब जब हम लोग काम शुरू ही करने जा रहे हैं तो क्यों ना तुम अपने बारे में कुछ मुझे और बताओ। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मैम साहब मेरा नाम राज है। राज। और राज, ये सब काम कब से कर रहे हो? ये सब मैम साहब पहले तो हम ट्रक ड्राइवरी करते थे, फिर मतलब पहले ना हम खलासी थे जो ड्राइवर के साथ रहते हैं। उसके बाद फिर ड्राइवर साहब का ये सब करते थे, तो उन्हीं से हम भी सीख लिए। यही हो गया कम से कम 2 साल। और तुम्हारी बीवी? बीवी है ही नहीं मैम साहब, बीवी कहाँ से आएगी? अच्छा, बीवी नहीं है? अभी तो हम आपसे बता हमारी शादी, हम कुछ नहीं मतलब एकदम नल्ला बेरोजगार। अच्छा, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी? नहीं मैम साहब, ट्रक ड्राइवर कहाँ है कोई गर्लफ्रेंड? कभी यहाँ, कभी मुंबई, कभी पुणे, इधर उधर आदमी रहता है, आदमी कहाँ गर्लफ्रेंड बनाओ? तुम तो बड़े परेशान रहते होगे। बहुत मैम साहब क्या बताएं। बस वो तो कहो आप आज मिल गए, नहीं तो हम तो सोचे थे ऐसे ही रह जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दिला दूं? गर्लफ्रेंड नहीं मैम साहब, हम ऐसे ठीक है ना। अरे परेशान मत हो, वो ना तुम्हारे साथ काम करने के तुम्हें पैसे देंगी। नहीं मैम साहब, इन लोग का ना बहुत लोचा होता है कि बात करो, हम कब कहाँ रहते हैं हमको क्या पता। अरे उसके पास खुद ही टाइम नहीं रहेगा। जो मैं बता रही हूँ वो खुद ही यही सब काम करती है जो मैं करती हूँ, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। वो दिन भर तो अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी रहती है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमसे जब उसको काम होगा तो तुम्हारे पास आएगी, जब तुमसे काम नहीं होगा तो दूर चली जाएगी। और मान लीजिए उसको काम रहा, हम नहीं रहे उसके पास, तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, दूसरी बना लेना। ये सब लड़कियां आती जाती रहती है। रुको मैं तुम्हें फोटोज दिखाती हूँ। अरे मैम साहब, अरे देखो ना, ये है मानसी, ये है श्रद्धा और ये है ये मानसी, ये इसको आप कैसे जानते हैं मैम साहब? अरे ये तो सबसे प्रीमियम वाली है। ये ना यूं उंगलियों पे नचाती है लड़कों को और अपने क्लाइंटों को भी। तुम ना, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सही में नहीं अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे उसकी भोली शक्ल पे मत जाओ, अंदर से बहुत चंटा है ये। अरे नहीं मैम साहब, ये देखिए ना कितनी शरीफ लग रही है, सूट सलवार में है। कुछ शरीफ नहीं है। तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो? मैं तो इसको 4 साल से जानती हूँ, 4 साल से इसी धंधे में है। अरे नहीं मैम साहब, हम ना शक्ल देख के लोगों को जान जाते हैं, ये बहुत शरीफ है। अरे तुम कुछ नहीं, रुको मैं इसकी कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। ये देखो, ये अपने क्लाइंट्स के साथ ये यही सब काम करती है। तुम नहीं जानते इसको? नहीं मैम साहब, ये इसका भाई है, मैं जानता हूँ ये इसका भाई है। अपने भाई के साथ इतना क्लोज होके कौन वीडियो बनाता है? पागल हो क्या? और तुम कैसे जानते हो इसका भाई है? क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड। क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड है मैम साहब। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब बोलो अब। मैम साहब हमको माफ़ कर दीजिए मैम साहब, हम आपका पैर पकड़ते हैं मैम साहब, हमको माफ़ कर। ये हमारी गर्लफ्रेंड है, हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम इसी के लिए तो ये इतना कमा रहे, इतना घर बार छोड़ के इतना दूर ट्रक चलाते हैं। तो फिर ये लड़कियों के हाथों बिके क्यों जा रहे हो? ये सब क्या हरकत है तुम्हारी? और पहली बार नहीं है, मानसी ने तुम्हारे ना बहुत कर्मकांड सुने हैं। ये जो टोल वाले जितनी भी लड़कियां हैं सबको जानती है वो। तुम्हें क्या लगता है कि उसको कुछ नहीं पता? मैम साहब हम ना बहुत दिन तक बाहर रहते हैं, तो जानती हैं लड़के हैं तो ऐसे मन हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम लड़कियों को बेवकूफ़ बना लोगे? हाँ, उसने मुझे ही भेजा था तुम्हारे पास, ये तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए, और तुम जिसमें बहुत बुरी तरह फेल हो चुके हो। मैम साहब मैसेज भी आ रहा है उसका, काम करती हूँ बता ही देती हूँ। नहीं मैम साहब, हमारा घर ना उजाड़िए, हमारा बहुत मुश्किल से घर बसा, हम उसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा करके घर बना रहे हैं। बस हमारा घर बनने वाला, हम उसके घर चले जाएंगे हाथ मांगने उसका, हमको माफ़ कर दीजिए मैम साहब, हम आपके पैर पकड़ते हैं, अब जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ मैं। हाँ। और ये ट्रक वगैरह चला के ना जो भी कमा पा रहे हो कमाओ, अगर नहीं चले तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें ढंग की नौकरी भी दे सकती हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है मैम साहब। चलो ठीक है, अभी के लिए तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये सारी बातें तुम मानसी को नहीं बताओगे। मैम साहब हम किसी को नहीं बताएंगे, आप भी बस मत बताइएगा। चलो ठीक है। ठीक है मैम साहब, चलते हैं। भागो यहाँ से। तो कैसे कैसे लड़के आजकल मुंह पे झूठ बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, ऊपर से
उल्टी सीधी हरकतें, ढोल की लड़कियाँ।